हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हमारा एमएससी सेकंड सेम का सारा जो सिलेबस था वो सारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट करेंगे एमएससी सेकंड सेम से। तो एमएससी सेकंड सेम के भी कुछ टॉपिक मैंने वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, लेकिन अब बहुत सारा सिलेबस हमारा रह गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि आपको सेकंड सेम के वीडियोस अपलोड कीजिए, तो उसके लिए अब मैं सेकंड सेम के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने अभी तक कितने कितने टॉपिक कर लिए। तो ये छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का मेरे पास सिलेबस है, पर ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे ही यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का जो यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने ये ब्लू कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको वीडियो प्लस कर दिए। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल ऑफ अ रिएक्शन का, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इनर्ट एंड लेबिल कॉम्प्लेक्स, काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज, और ये एसिड हाइड्रोलिसिस के जो सारे जो टॉपिक्स है ये कर दिए हैं मैंने। अब यहाँ पर यूनिट 7 नंबर का देखिएगा, तो यहाँ के भी ये सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है थर्ड यूनिट्स के, तो यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ इस जो टॉपिक्स है, ये जो यूनिट्स है, इससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस कराऊंगी आपको। ये सारे टॉपिक नहीं कराऊंगी क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, जितने आईएमपी है मैं उतने ही कराऊंगी। तो इतने सारे मैंने यहाँ पर जो टॉपिक्स अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं, तो इसी का हम आज से वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आज से जो है हम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करूँगी यहाँ पर। ठीक है, तो आज मैं ले रही हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड के जो टॉपिक्स है यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे इसकी। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स वगैरह ये जितना भी है सारा हम एक पर एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी आईएमपी टॉपिक के हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो थर्ड यूनिट है आपकी, तो इसमें से जो ये ऑर्गेनोमेटा देखो कंपाउंड का जो टॉपिक्स है, जो यूनिट्स है, इससे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या है वो देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वे पदार्थ जिनमें कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि वे पदार्थ जिनमें क्या होता है, कम से कम एक तो कार्बन बॉन्ड यानी मेटल और कार्बन का बॉन्ड पाया जाना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि वे पदार्थ जिनमें कम से कम एक यानी एक बॉन्ड होना चाहिए, किसका, मेटल और कार्बन का। तो ऐसे जो पदार्थ होंगे वो क्या कहलाएंगे, या कंपाउंड क्या कहलाएंगे, हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर दो तीन एग्जाम्पल लिए हैं। तो फर्स्ट वाला एग्जाम है यहाँ पर H3 ये क्या है, कार्बन है। ठीक है ना, कार्बन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। Mg क्या है, मेटल है। और Br तो ये क्या होगा, अभिकर्मक के तौर पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड नंबर में है H3, यहाँ पर ये क्या है, कार्बन है, यहाँ पर ये मेटल है। थर्ड नंबर पे भी यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मेटल है, तो ये क्या हुआ, टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, ये इस तरह से एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिख कर आना है, कब, डेफिनेशन के साथ में। अब आगे देखेंगे। अब क्या कह रहा है कि कार्बन व मेटल के बीच बना बॉन्ड आयनिक व सहसंयोजक यानी कोवैलेंट हो सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब हमने ये तो बता दिया कि कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड पाया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बनता है वे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो बॉन्ड होते हैं इनमें कौन सा बंध पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये कौन से बॉन्ड होते हैं, किस तरह के, किस प्रकार के बॉन्ड होने चाहिए, इसके बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये कौन से या तो आयनिक होना चाहिए या सहसंयोजक, यानी कि आयनिक और या कोवैलेंट बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, या हो सकते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, हमने सहसंयोजक बंध का देखा है, PbC2H5 4 ये क्या है, सहसंयोजक बंध का एग्जाम्पल है। और जो सेकेंड नंबर में है Na+C2H5-। ठीक है, ये क्या है, आयनिक बंध है। तो दो प्रकार के बंध होते हैं इसमें। ठीक है, कार्बन और मेटल के बीच में दो प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं, सहसंयोजक बंध और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब इसका हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे तीन प्रकार से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। तो फर्स्ट जो टाइप्स है वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है,
मतलब फर्स्ट टाइप जो ऑफ क्लासिफिकेशन का हम ए नंबर का देखेंगे, क्या है यहाँ पर, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये किस प्रकार से होते हैं, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें मेटल से केवल हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़े रहते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, मेटल से केवल हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होंगे वो केवल मेटल से जुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड कहलाएंगे वो क्या होंगे, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल दिए हैं दो, एक तो सिमेट्रिकल और दूसरा है अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल क्या है, C2H5 2Pb, और अनसिमेट्रिकल का क्या है, C2H5 -H9, सॉरी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, C4H9, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के आपको एग्जाम्पल लिखकर आना है। उसके बाद में बी नंबर का है फर्स्ट स्काई, ठीक है, मतलब कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट का हमने देख लिया, अब ये सेकंड नंबर का है, बी नंबर का। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिक्सेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और सेकंड नंबर में है मिक्सेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये कैसे किस प्रकार से होते हैं वो देखेंगे। तो वे ऑर्गेनोकार्बन कंपाउंड जिनमें मेटल से हाइड्रोकार्बन ग्रुप से अतिरिक्त अदर ग्रुप भी मेटल के से जुड़ा रहता है। अभी हमने पढ़ा था सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो उसमें क्या कहा था, केवल हाइड्रोकार्बन ग्रुप। लेकिन जो सेकेंड नंबर का है, मतलब कि मिक्सड, यहाँ पर आपको नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर मिक्स जो होंगे कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल से हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त अदर ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, मिक्सड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें आपको सिर्फ क्या है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़े होंगे। तो जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जो सेकेंड नंबर में है, मतलब कि हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप के अतिरिक्त और भी अगर ग्रुप जुड़े हुए, अदर ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, मिक्सड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। तो आर सिंगल बॉन्ड, Mg सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। यहाँ पर C4H9 2CnCl2, ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है इसके। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये ए नंबर में देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्या करें, इसमें इस वर्गीकरण में चार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं को छोड़कर शेष मुख्य समूह के तत्व आते हैं जो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे धातु, यानी कि जो मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु को छोड़कर जो भी बाकी के जो समूह तत्व जो पाए जाते हैं हमारे वातावरण में, तो उस पर वो जो बाकी के समूह जो रह जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उसमें सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। मतलब कि इस वर्गीकरण में क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु को छोड़कर जो भी वातावरण में तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, उनके साथ जो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड में जुड़े रहते हैं, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि AlCH3 3PC6H5 3, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये बस समझ में आ गई आपको। अब आगे देखेंगे। अब इसका सेकेंड नंबर का देखेंगे तो क्या कह रहा है, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। तो क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व पाई बॉन्ड युक्त लिगेंड वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हो, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि इसमें सिग्मा बॉन्ड हो, और इसमें क्या होता है, दो बॉन्ड जुड़े रहते हैं, ठीक है, लिगेंड के साथ। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है NiCO4 FeCO5 एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें है आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये देखते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में उपस्थित हाइड्रोकार्बन मूलक के कार्बन एटम पर ऋणावेशित रहता है, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज होगा किसमें, हाइड्रोकार्बन मूलक में, जिससे वह धात्विक आयन से विद्युत आकर्षण द्वारा प्रबलता से जुड़ा रहता है, ठीक है।
मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होगा, हाइड्रोकार्बन जो मूलक होंगे कार्बन एटम पर, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन मूलक होंगे उनमें जो कार्बन एटम होता है उसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा, जिससे क्या होगा, जो धात्विक आयन जो होंगे उनमें विद्युत आकर्षण बल के कारण क्या होगा, जो कंपाउंड होंगे वो प्रबल बनेंगे, ठीक है, प्रबलता जुड़ी रहेगी इसमें। इसका एग्जाम्पल दिया गया है C10H7Na, C6H5Na, ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसका सेकेंड नंबर का देखेंगे, सिग्मा बॉन्डेड कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इसमें क्या है कि इस क्लासिफिकेशन में वे सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आते हैं जिनमें मेटल एंड कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन बॉन्ड के साथ क्या होगा, सहसंयोजक बंध जुड़ा होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया है BCH3 AlCH3 एक्सेट्रा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसका थर्ड नंबर का देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विथ मल्टी सेंटर बॉन्ड। तो इस ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहते हैं, इसलिए ये बहुलीकृत रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि इस ऐसे ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिक डिफिशिएंट रहते हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुल मतलब कि बहुत प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है LiCH3 4 BeCH3 2 एन एक्सेट्रा। इसमें जो Li, Be और Mg ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें बहुकेंद्रीय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने की उच्चतम प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। अब हम ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन यहाँ पे एंड हो गया। अब हम इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, ये किस तरह से कंप्लीट होते हैं। तो मैंने ये जो इसकी प्रिपरेशन मेथड है, ये बहुत सारे मतलब कि कुछ 2-3 एग्जाम्पल देकर समझाया है, ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे इसे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो फर्स्ट लिया है मैंने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ठीक है, तो ये किस प्रकार से होती है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम के पल के तौर से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है लिथियम की रिएक्शन एल्किल या एरिल क्लोराइड्स की से ईथर की प्रेजेंट में कराने पर, ठीक है, मतलब कि जो लिथियम है, लिथियम की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एल्किल या एरिल क्लोराइड से कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिएगा R सिंगल बॉन्ड के साथ X है प्लस 2Li, ठीक है, ईथर के प्रेजेंट में कराएंगे तो हमें पास क्या प्राप्त हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड Li प्लस LiX, ठीक है। इसका सेकंड नंबर का एग्जांपल आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड नंबर का। अब क्या है कि धातु हेलोजनों विनिमय द्वारा मेटल हेलोजन एक्सचेंज, तो C6H5Br प्लस C4H9Li की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर C6H5 ये हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से Li यहाँ जुड़ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, इतनी सारी चीज़ें बची, तो हमने यहाँ पे क्या किया, C4H9 और यहाँ पे ये आ जाएगा Br। अब थर्ड नंबर में है मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, तो यहाँ पर 2Li प्लस R2Hg का जब रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या प्राप्त होगा, हमें 2RLi प्लस Hg हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, अभी तो हमने यहाँ पर देखिएगा मेथड देखी थी, अब इसका प्रिपरेशन देखेंगे तो क्या कह रहा है यहाँ पर, सॉरी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है सभी लिथियम कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्शन करते हैं, अर्थात ये वायु में ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। ये जो लिथियम कंपाउंड जो होते हैं, लिथियम कंपाउंड जो होते हैं वो ऑक्सीकरण के साथ तेजी से रिएक्शन करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो रिएक्शन होगी काफ़ी फास्ट होगी, ठीक है, और ये क्या होते हैं, वायु से ज्वलनशील होते हैं। अब सेकेंड नंबर में है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हाइड्रोजन तथा अन्य विलयकों में विलय होते हैं, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, अभी हम लिथियम का पढ़ा था हमने, अब हम एल्यूमिनियम के साथ देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर में है लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला में ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड यानी कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक मरकरी एल्किल की रिएक्शन में एल्यूमिनियम से क्या है पता नहीं, ये क्या लिखा है मैंने, करवाकर बनाए जाते हैं। देखते हैं ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा जो एल्यूमिनियम होता है उसकी रिएक्शन होगी 2Li प्लस 2R2Hg के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2R3Al प्लस
3Hg, ठीक है। मतलब कि प्रयोगशाला में जब हम ये मेथड को कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है, देखिए जैसे कि देखिए मरकरी एल्किल की रिएक्शन, जो मरकरी एल्किल की रिएक्शन जो होगी एल्यूमिनियम के साथ जब हम कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2R3Al1 + 3Hg, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकेंड नंबर का इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि ग्रीकनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन AlCH3 के साथ करवाने पर भी ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ग्रीकनार्ड अभिकर्मक होगा हमारे पास R3MgCl + AlCl3 की रिएक्शन कराएंगे तो R3Al + 3MgCl2 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी सेकेंड नंबर का देखेंगे हम मेथड, तो जिगलर मेथड देखेंगे। 2Al + 6C2H4 + 3H2 की रिएक्शन प्राप्त होगा हमें 2C2H5 3Al, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी जो हमने मेथड प्रिपरेशन जो देखा था वो लिथियम का देखा था, एल्यूमिनियम का। अब हम यहाँ पर देखेंगे मरकरी का। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड मुख्यतः RMgX तथा HgCl2 की रिएक्शन द्वारा बनाए जाते हैं। तो किस तरह से कंप्लीट होगा देखते हैं। तो HgCl2 + RMgX की जब रिएक्शन करवाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, R सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड Cl + Mg और यहाँ पे X और Cl के तौर पे हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे है मर्क्यूरीकरण। जब हम करेंगे तो मर्क्यूरिक साल्ट व एल्किन्स के साथ के मध्य रिएक्शन कराने पर, मतलब कि मर्क्यूरिक और साल्ट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हमें प्राप्त होगा RHg सिंगल बॉन्ड X + HX। तो यहाँ पे जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो एक ही टॉपिक मैंने आपको सब बता दिया है, डेफिनेशन, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल वगैरह जो भी था मैंने यहाँ पर सारा कंप्लीट करा दिया है। सो आई होप आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं MSc केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स हिंदी इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करते रहती हूँ। और अगर आपको MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।